अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रात को हम आ गए थे पेशावर से, अपने घर से मैं आ गई थी बाबा के घर। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, रमज़ान के लिए ग्रोसरी करनी थी, तो बाबा की भी गाड़ी नहीं थी और भाई की भी गाड़ी नहीं थी घर पे। तो बस हमने अपने लिए सिंपली ऑटो किया और ऑटो के ज़रिए हम बैंक चले गए थे, क्योंकि हमें पहले पैसे उठाने थे, पैसों के बाद ही फिर हमें ग्रोसरी करनी थी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अल फलाह बैंक और यहाँ से मुझे पैसे उठाने थे। तो पैसे उठाने के चक्कर में मैं इधर आ गई थी। रोज़ा भी था हमारा, बट करना पड़ता है। इस बार तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान रोज़े हैं, सर्दियों के रोज़े हैं, तो कोई गर्मी शर्मी तो लगती नहीं है। तो बस इस वजह से रोज़े बहुत ज़्यादा आसान है और मैं भी दिन को बाहर निकल आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दुआ की छोटी मोटी हरकतें, दुआ की छोटी मोटी शरारतें तो होती रहती है। तो मैं और मेरी सिस्टर और दुआ तीनों हम आ चुके थे। यहाँ पे मैंने चेक बुक फिल किया और जैसे ही मैंने चेक बुक फिल किया तो फ्रेंड्स दुआ ने भी मेरे हाथ से स्टैम्प वगैरह लिए और वो भी उधर लिखने लगी। तो खैर दुआ की तो सारी जो मतलब इधर स्टाफ होती है उन सब के साथ दोस्ती होती है, वो इसको हर एक चीज़ पकड़ा देती है। तो बस ये तो जिधर भी जाती है उधर दोस्ती शोस्ती बना लेती है। तो फ्रेंड्स मैंने बैंक से पैसे उठाए और मुझे शॉपिंग के लिए, मुझे ग्रोसरी करने के लिए सेव मार्ट पे जाना था। सेव मार्ट का तो आप सबको पता है। तो ये मैं बैंक से निकल आई थी, यहाँ पे दुआ मज़े मज़े से आराम आराम से अपने खूबसूरत कदमों के साथ जा रही थी और मुझे तंग भी इसने बहुत किया था इस वाले दिन, क्योंकि जब भी ग्रोसरी का दिन होता है या फिर ऐसी शॉपिंग का दिन होता है तो ये बहुत ज़्यादा उस दिन तंग करती है। तो बस यहाँ पे मेरी बहन को हाथ से खींच रही थी और बस हम चले गए थे सेव मार्ट में। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी मौजूद थी। तो हमने ट्रॉली ली और ट्रॉली में तो सबसे पहले हमने दुआ को बिठा दिया था, क्योंकि उसको ट्रॉली में ना बिठाओ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको हमने इस वजह से भी बिठाया क्योंकि अगर उसको ट्रॉली में ना बिठाओ तो वो हर एक चीज़ खींच लेती है, कहती है कि ये भी मामा लेके दो, ये भी मामा लेके दो, तो फिर वो सारी चीज़ें मांगती है। तो फ्रेंड्स हमने तो 15-20 दिन पेशावर में भी गुजार दिए थे, इस वजह से यहाँ पे ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं थे बस हमने वही चीज़ें उठाई, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं उठाई क्योंकि ग्रोसरी की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी। यहाँ पे मैंने बड़े दाल उठाए। जैसे ही मैंने उठाए तो सिस्टर ने पीछे से बोला कि बड़े दाल तो घर में बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो ये भी ना उठाओ। तो बस उसको चीज़ों का ज़्यादा इल्म होता है क्योंकि वो किचन का काम ज़्यादातर संभालती है, किचन का काम वही करती है। तो दुआ ने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तंग करके रखा था, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, हर एक चीज़ को हाथ लगा रही थी और कह रही थी कि बस ये सारी चीज़ें मुझे लेके दो। लेकिन क्या करे, बस फ्रेंड्स मुझे उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। मुझे उसकी छोटी छोटी हर शरारतें पसंद भी है, बट कभी कभी वो मुझे तंग भी कर देती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से कोटा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये वाली चीज़ें जो थी ये वाली चीज़ें हमने उठाई और एक रूह अफ़ज़ा का बोतल उठाया हमने, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा। खैर इस बार तो रूह अफ़ज़ा काम भी नहीं आने वाला, बट एक आदत हमें लग चुकी है ना रूह अफ़ज़ा पीने की। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस वगैरह भी उठाए, विनेगर जो होता है, सोया सॉस होता है और रेड चिली का जो होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उठाई। तो यकीन माने सेव मार्ट में ऐसी रश लगी हुई थी ना, जैसे कि सेव मार्ट वाली जो है तो वो चीज़ें फ्री में बांट रहे, बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था कि बस फ्री में दे रहे। तो इतनी रश लगी हुई थी, लड़कियाँ भी आई थी, आंटियाँ भी आई थी, अंकल भी आए थे, सब आए हुए थे और बस हर कोई इसी में था कि बस वो चीज़ें उठाए और वो जल्दी से चले जाए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी फ्रेंड्स के मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो दुआ भी हमारे पास थी। दुआ ने तो वैसे भी हमारे साथ छोड़ना नहीं है, बस वो तो हमारे साथ इंशाल्लाह रहेगी। तो यहाँ पे उसने ये स्लाइम वगैरह भी उठा लिए थे। फिर मैंने उसको बोला कि ये रखो, मैं आपको ये बाई करके नहीं दे रही, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जिद की। तो बस फिर मैंने उसके लिए वो स्लाइम भी उठाया और यहाँ पे हमने बिल पे किया। तो बस फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बिल तो नहीं दिखाया क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि आप शो ऑफ करती है, आप ये करते हैं, आप वो करती है। तो बस ये तो मेरी आदत ही नहीं है, बट मैं कभी कभार आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें एक्सपोज करके इस वजह से बताती हूँ ताकि आप लोगों को इल्म हो। कुछ मेरे सिस्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, बट आप लोग फिर कुछ होते हैं कि वो गलत मतलब ले लेते हैं। यहाँ पर ये आंटी थी, ये पैसे मांग रही थी, तो मैंने सिस्टर ने इसको पैसे दिए और बस फिर मैंने इसको भी वीडियो में थोड़ा चिल के लिए लाया। तो वो मुझे बोल रही थी कि आप मेरी टैटू का वीडियो बना रही हो, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं टैटू का नहीं, मैं व्लॉग बना रही हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने घर आ चुकी थी और घर में ये सारी चीज़ें पड़ी थी। पहले मैंने बाज़ार से चीज़ें ली और फिर घर में ये वाली जो चीज़ें थी, ये जो आटा था और ये जो ऑयल वगैरह है ना, ये बस इधर ही पास से हमारे बाबा लेके आ चुके थे और बाकी की ग्रोसरी ये वाली थी। तो फ्रेंड्स हमारे से आप लोगों को पास्ता का हर एक टाइप मिल जाता है, हर टाइप का पास्ता आप लोगों को मिल जाता है। एक ये वाला पास्ता था, ये वाला मैंने उठाया, तो साथ में ये जो दूसरा था, ये पास्ता भी बहुत मज़े का होता है, ये वाला भी मैंने उठाया। इसमें एक और किस्म का था, वो भी मैंने उठाया। एक ऐसा बनता है कि मतलब इन सारे पास्तों को आप लोग थोड़ा थोड़ा ले लो ना, उनसे एक बहुत ही मज़े का पास्ता आपका तैयार होता है। तो बस इस वजह से मैंने सारे पास्ते लिए। और ये जो मैगी थी, तो ये मैगी मैंने दुआ के लिए ली, स्पेशली मैं उसको देती हूँ, तो ये मैगी उसके लिए थी। और उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ली, मतलब जो कि घर में मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा क्या करें कि मतलब जब बाजार जाते हो तो ये ना बोला करें कि मैं ये भी लूँ, मैं ये भी लूँ, नहीं, बस जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वही ले। छोटा वाइपर हमारे पास नहीं था शेल्फ के लिए, और एक ये पकौड़ों के लिए चमचा नहीं था। तो यहाँ पे ये मैंने ब्लैक पेपर लिया था, ब्लैक पेपर भी घर में ख़त्म हो चुका था, तो रमज़ान में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने ये लिए। ये था मेरे पास टर्मियोनिक पाउडर, जिसे हम उर्दू में हल्दी पाउडर बोलते हैं, और ये है सुर्ख मिर्च का पाउडर। तो इन सब पे अपने अपने नाम लिखे होते हैं सारी चीज़ों पे। इसके बाद था ये बेसन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, स्पेशली रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने लोबिया का भी एक पैकेट लिया था, क्योंकि हमारे घर में लोबिया बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये था लाल मिर्च का पाउडर, एक पैकेट मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ले लिया था। और ये था धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर भी हमारे खानों में, तो मैं तो ज़्यादातर मसाले ऐड नहीं करती, मेरे खाने हमेशा सिंपल होते। आप लोगों ने देखे भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर तो खैर आप लोगों को मैंने अभी नहीं दिखाया, क्योंकि व्लॉगिंग की मैंने अभी शुरू की है। तो जो ये लास्ट में था, ये था चाट मसाला। तो चाट मसाला तो चाट में यूज़ होता है ज़्यादातर। इसके बाद ये बूंदी थी, मैंने ये ले ली थी, और एक ये वाली बूंदी थी। दोनों किस्म की बूंदियाँ मैंने ले ली थी दही भल्ले बनाने के लिए। तो सॉरी, ये चने थे, ये सफ़ेद चने थे। ये थी पापड़ी, जो करारे होते, करारे जो पापड़ होते हैं, ये भी दही भल्लों में डाले जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। आज हमने बनाए भी थे अफ्तारी में, तो इसका बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था। और ये वाली भी थी बूंदी, ये भी जो है तो पानी में थोड़ी देर के लिए आप लोग डिबो देते हैं, फिर उसके बाद जो है तो ये नरम हो जाती है, फिर इसको दही भल्लों में यूज़ किया जा सकता है। और ये थी मेरे पास इमली, तो इमली भी मैंने दही भल्लों के लिए ही स्पेशली लाई हुई थी। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स ये था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा मैंने काफ़ी बड़ा लिया हुआ था, क्योंकि अगर सर्दियों के रोज़े हो या गर्मियों के रोज़े हो, लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है, हम रमज़ान में शरबत पियेंगे, तो बस ये उसी के खातिर आया है। इसके अलावा ये सोया सॉस था, विनेगर था, चिली सॉस था, ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि अक्सर मैं जो तो घर में चाइनीज़ फूड्स ज़्यादा पसंद करती हूँ, और फिर विंटर्स में तो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड्स ही खाए जाते हैं। तो फ्राइड राइस हो गए, इस तरह की ये वाली चीज़ें हो गई, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी रमज़ान की ग्रोसरी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें काफ़ी चीज़ें स्किप भी हैं, क्योंकि वो मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर औरत को, हर लड़की को चाहिए कि मतलब वो अपने घर के लिए ले और इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करे। तो बस ये दो चीज़ें जो थी वो किचन के लिए थी। उसके बाद मैंने डब्बे उठाए, हमारे जो बाबा के घर के जो डब्बे वगैरह हैं वो थोड़े चेंज है, मेरे घर के जो चीज़ें हैं वो थोड़े चेंज है। तो उस किचन में ये होता था कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत आसानी होती थी। अब यहाँ पे ये है कि लाइटिंग बहुत कम है, तो इस वजह से किचन भी मतलब थोड़ा सा मतलब उस तरह किचन नहीं है ना जैसा मेरा था। तो बस इधर मुझे व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं कहती हूँ कि अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को ऐसी जगह दिखाऊँ, ऐसे साफ़ सुथरा माहौल, ऐसा नया सब कुछ हो ताकि उनको देखने में मज़ा आए। तो बस कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी आप लोग फ़िलहाल इससे मेरा गुजारा करें। जब मेरा अपना घर होगा इंशाल्लाह फिर लाइटिंग भी आप लोगों को अच्छी मिलेगी, सब कुछ आप लोगों को अच्छा मिलेगा। तो खैर ये भी कोई बेकार नहीं है, बट मेरे घर की ज़्यादा अच्छी थी सारी चीज़ें। वहाँ का ये था कि मतलब नया था सब कुछ, तो बस इस वजह से।
तो फ्रेंड्स उसके बाद ये चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो चीनी मैंने मेरे पास एक बहुत बड़ा डब्बा है चीनी का, मैं चीनी इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों बस चीनी भी मैंने इधर डाल दी थी और बस मेरा आज का जो था इतना ही था कि मैं चली जाऊँ बैंक से पैसे निकाल लूँ उठा लूँ और उसके बाद मैं चली जाऊँ फिर सेव मार्ट पे और वहाँ से जो है तो मैं ग्रोसरी कर लूँ, फिर मैं घर आके आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं अपनी व्यूवर्स को अपनी एक एक चीज़ दिखाती हूँ और मेरी व्यूवर्स अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।